बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, असर की नमाज के बाद अगरबत्ती को इस तरीके पर घर में जला दो, दौलत का तूफान आ जाएगा। अभी तक बहुत से लोग इस अमल से करोड़पति बन चुके हैं। आज की वीडियो में बहुत ही खास वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरी माएं, बहनें और मेरे भाई अक्सर मैसेज करते हैं कि कोई ऐसा कुरानी वजीफा बता दें जिससे घर में रिस्क की परेशानी दूर हो जाए और रिस्क की कमी खत्म हो जाए। ये वजीफा जो आपको बताने वाला हूं ऐसा वजीफा है जिसे बहुत से गरीबों ने किया और इसकी बरकत से उनको ऐसी दौलत मिली कि उनके घरों में अब गुर्बत या तंगी का कोई नामो निशान नहीं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, वजीफा बहुत ही सादा और आसान है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझकर यकसुई के साथ और कामिल यकीन के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके रिस्क की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। याद रहे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान की हर परेशानी का हल रखा है और जो कोई भी परेशानी में अपने अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी जरूर दाद रसी फरमाता है। इसलिए मैं अपने नाजरीन को यही कहता हूं कि हमेशा अपनी मुश्किल और परेशानी का जिक्र अपने अल्लाह से करें, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी आपकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। ये वजीफा आपने कैसे करना है इसका मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा और इस वजीफे से जुड़ी एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए और वजीफे की ताकत का अंदाजा भी आपको हो जाए। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा कि आपने वजीफा कैसे करना है, लेकिन पहले आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जो इस वजीफे से जुड़ी है। इस बहन की कारगुजारी इसकी जबानी मुलाहिजा फरमाइए। ये बहन अपने बारे में यूं बताती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आज से 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयां, नहुसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियां बीबी का तो यह हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई न होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रिस्क कम होते होते खत्म हो गया। बरकत उड़ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए क्योंकि फीस अदा न कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन और आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना जिसमें आपने अगरबत्ती के ऊपर सूरह फातिहा 11 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर घर में जलाने का बोला था कि असर की नमाज के बाद रोजाना ये अमल करके अगरबत्ती घर में जला दो तो हर तरह की तंगी और परेशानी खत्म हो जाती है और दौलत का तूफान आ जाता है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात हैं, किसी भी किस्म की तंगी है, दूर हो जाएगी। आपने बताया था कि इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाने से आपके घर की हर किस्म की परेशानी, मुश्किलात हल होगी और आपको ऐसी दौलत हासिल होगी जिसमें कमी नहीं होगी। इस्लामिक टीचर, आपने बताया था कि इस अमल को नमाज असर के बाद आपने करना है। आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफा करते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया, अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूं। एक तो वो रोजगार से परेशान और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिश कर देती हूं। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं। तो घर में सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए हमने 2-3 साल
दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब इतना आता है कि घर में, मोहल्ले में, काम वाली में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। इस्लामिक टीचर, ये सब इस अमल की बरकत से हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में जरूर बयान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमल से इस्तेफादा कर सकें और मुझे सदका जारिया की सूरत में सवाब मिलता रहे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी पावर है। आप भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह आपकी तंगियां भी दूर हो जाएंगी। चलिए अब इस वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो कि सूरह फातिहा का खास अमल है। आपने असर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। अमल चूंकि आपने अगरबत्ती पर करना है, इसलिए आपने पहले से अपने पास अगरबत्ती रख लेनी है। जैसे ही आप असर की नमाज पढ़ लें तो आपने ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां आप यकसुई के साथ ये अमल कर सकें। अमल को आपने घर के अंदर ही करना है। मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद घर आकर ही अमल करें। आपने अगरबत्ती अपने सामने रखकर सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह फातिहा की 11 बार तिलावत करनी है और 3 मरतबा आपने सूरह इखलास की तिलावत करनी है और हर सूरत को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने पढ़ना है। आखिर में दोबारा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इस तरीके पर वजीफे को मुकम्मल करने के बाद आपने अगरबत्ती के ऊपर दम कर देना है। इस अमल को आपने एक ही अगरबत्ती पर करना होगा। इस तरीके पर अगरबत्ती पर आपने इस अमल को करना है और इसके बाद अगरबत्ती को आपने जलाकर घर के हर कमरे में थोड़ी देर के लिए ले जाना है और फिर किसी एक जगह पर अगरबत्ती को रख देना है। ऐसी जगह रखें ताकि खुशबू पूरे घर में फैले। बस इतना सा अमल है। इसको आपने अपनी हाजत की नीयत से करना है, रिस्क की नीयत से करें, रोजगार की नीयत से करें, कारोबार की नीयत से करें। इंशाअल्लाह रिस्क में इजाफा होगा, रिस्क में फरावानी होगी और इसके अलावा कोई मुराद है तो उसकी नीयत से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यह अमल एक दिन का है जो आपने एक अगरबत्ती पर किया है। अगले दिन आपने एक नई अगरबत्ती पर यही अमल करना है और इसी तरीके पर घर में जलाकर रखनी है। अमल आपने असर की नमाज के बाद ही करना है क्योंकि ये वक्त बहुत ही बाबरकत वक्त है। इस वक्त की कसम अल्लाह ने कुरान पाक में खाई है। इस अमल को आपने 7 दिन तक या 21 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह आपको ऐसा फायदा होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। बस आपने यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है। जितना यकीन के साथ वजीफा करेंगे उतना जल्द आपको नतीजा हासिल होगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।